नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा ने अपने मंत्री की किसी गलती की वजह से दंड के रूप में फांसी की सजा सुना दी और फांसी का समय अगले प्रातः 6 बजे नियत कर दिया। जिस समय राजा ने फांसी की सजा का ऐलान किया, उस समय मंत्री दरबार में उपस्थित नहीं था। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री के घर जाओ और उससे बता दो कि कल सुबह ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा का आदेश पाकर सैनिक की एक टुकड़ी मंत्री के घर पहुंची और जब सैनिक उसके घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां तो जश्न का माहौल है। उस दिन मंत्री का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदारों और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था, नाच गाना चल रहा था, पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने भरी महफिल में ऐलान कर मंत्री को फांसी की सजा के बारे में बताया और यह भी बताया कि फांसी कल सुबह 6 बजे दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति हैरान रह गया। तुरंत ही संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी घर में छाई खामोशी में मंत्री की आवाज गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए सुबह 6 बजे का वक्त दे दिया। तब तक हम सब जश्न मना सकते हैं। मंत्री की बात सुनकर दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों ने कहा, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई गई है और तुम हो कि जश्न मनाना चाहते हो? मंत्री ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर से शुरू करवाया। दोस्त उदास थे, लेकिन मंत्री की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। जब यह खबर सैनिकों द्वारा राजा तक पहुंचाई गई तो राजा पूरा माजरा जानने मंत्री के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब उसने सबको जश्न मनाते हुए देखा तो वह भी दंग रह गया। उसने मंत्री से कहा, तुम्हें क्या हो गया है? कल सुबह 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम हो कि जश्न मना रहे हो? मंत्री ने बड़े ही शांत भाव से राजा से कहा, हे राजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त सुबह 6 बजे नियम किया है, जिस कारण मुझे सुबह 6 बजे तक का समय मिल सका। यदि आप मुझे यह समय न देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ अपने जन्मदिन का जश्न कैसे मना पाता? फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास सुबह तक का समय है, तो मैं इसे बेकार क्यों जाने दूं? मेरे पास जितना भी समय है उसे मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। मंत्री की बात सुनकर राजा ने मंत्री को गले से लगा लिया और कहा, जिस इंसान को समय की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। तुम्हारी बातों ने हमारा दिल जीत लिया है। मैं तुम्हारी फांसी की सजा को माफ करता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे हर पल को हमें खुशी के साथ गुजारना चाहिए। जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं और हम जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। हमें मुश्किलों से बिना डरे उसका सामना करना चाहिए। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करें। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली, इसे खुलकर जिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।